रिजर्वेशन का सिस्टम अगर मदद के लिए बना था तो क्या आज ये वोट बैंक बन गया है? ये सवाल आज हर तरफ घूम रहा है। लोग पूछ रहे हैं जो सिस्टम गरीबों और पीछे रह गए लोगों के लिए बनाया गया था, क्या आज वो सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए बन गया है? इसके लिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, रिजर्वेशन का मतलब और इसकी हिस्ट्री समझते हैं। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। हमारे देश में 1800s के आसपास से ही ये वर्ड आने लगा था। 1882 में पहली बार कोल्हापुर के महाराज साहू ने रिजर्वेशन जैसे स्टेप्स लिए जिससे पीछे रह गए लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स का मौका मिल सके। ब्रिटिश रूल के दौरान 1909 में कम्युनल अवार्ड का प्रोविजन आया जिसमें कास्ट और रिलीजन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। फिर 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ जिसने इलेक्शन में अलग सीट का मॉडल हराया और एक नई सोच दी। और फिर 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जिसमें SC, ST और पीछे रह गए कम्युनिटीज के लिए 1953 में कलेलकर कमीशन बनी और 1980 में मंडल कमीशन बनी जिसने OBC के लिए 27% कोटा रिकमेंड करा। ये रिकमेंडेशन अगस्त 1990 में लागू हुआ जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 27% OBC रिजर्वेशन शुरू हुआ। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था और बहुत प्रोटेस्ट भी हुए इसके ऊपर। तब से लेकर आज तक रिजर्वेशन सिस्टम में कई बदलाव आए और बार बार ये सिस्टम अमेंड होता गया। जैसे 2009 में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में SC, ST के रिजर्वेशन की डेट 2020 तक बढ़ाई गई थी और पीछे चलकर 2030 तक एक्सटेंड हुआ। तो इसका मेन मतलब ये है रिजर्वेशन सिस्टम एक मौका देने के लिए बना था, पर फिर पॉलिटिक्स इसके बीच में कैसे आ गया और वोट बैंक वाली चीज कहां से आती है? देखो, जब भी कोई सिस्टम एक ग्रुप को फायदा देने के लिए बनता है तो फिर पॉलिटिक्स उस सिस्टम को अपने हिसाब से यूज करने लगती है। 1990 के बाद से जैसे इलेक्शंस कॉम्पिटिटिव बने तब पॉलिटिकल पार्टीज ने रिजर्वेशन को एक स्ट्रेटेजी की तरह यूज किया। मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी पार्टी से रिजर्वेशन सेफ रहेगा, ये वादे करने के लिए। और इसमें एक मेजर ट्विस्ट आता है कांग्रेस पार्टी का रोल। 2006 में जब कांग्रेस लेड UPA गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि OBC रिजर्वेशन को सेंट्रल और हायर एजुकेशन में भी लागू किया जाएगा तो उसके खिलाफ स्टूडेंट्स और यूथ ने प्रोटेस्ट भी किए। OBC रिजर्वेशन 27% से ज्यादा एक्सटेंड करने की बात थी जिससे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में चेंज आएगा। आज भी कांग्रेस लीडर्स रिजर्वेशन से अपने कमिटमेंट की बात करते हैं। राहुल गांधी ने पब्लिक मीटिंग्स में ये कहा है कि रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म नहीं होने देंगे और कहा है कि बीजेपी या कोई और सिस्टम रिजर्वेशन को कम करने की सोच रहा है। और 2025 में भी कुछ बात चली। कांग्रेस कुछ रीजन्स में वोट बैंक स्ट्रेटेजी को लेकर हेडलाइंस में आया है। असम में कांग्रेस ने मियां मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 48 असेंबली सीट्स के रिजर्वेशन की डिमांड उठाई जिसे बीजेपी ने एक पॉलिटिकल मुद्दा बोल दिया और उसमें बहस शुरू हो गई। ये सब चीजें दिखाती हैं कि कैसे रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के टाइम पे बातें होती हैं। कभी कोई पार्टी इसको अनाउंस करती है तो कभी कोई पार्टी इसको बचाने की कोशिश करती है या फिर किसी वोट ग्रुप को अपनी तरफ करने की कोशिश होती है। अब एक जरूरी सवाल है, क्या आज के जमाने में लोग रिजर्वेशन सिस्टम और वोट बैंक का मतलब समझते हैं? बहुत से लोग ये मानते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज का एक वेपन बन गया है, मतलब वोट के लिए लोगों की फीलिंग्स को छूकर इलेक्शन जीतने का एक टूल। और सच ये है कि ये सिर्फ एक साइड की बात है। रिजर्वेशन सिस्टम का काम था भेदभाव को थोड़ा कम करना जो पिछड़ेपन की वजह से हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ये इंटेंट था कि हर किसी को बराबर मौका मिले, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिक्स ग्रो हुआ तब उसने इस सिस्टम को इलेक्शन के वादों में बदल दिया। अब ये भी सच है कि 50% का एक कैप है रिजर्वेशन का, मतलब टोटल रिजर्व सीट्स कभी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसा कह रहे हैं कि क्यों अगर किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 90% से ज्यादा हुई तो उन्हें भी उतना ही रिजर्वेशन नहीं मिलता। राहुल गांधी ने 2025 में एक कॉन्फ्रेंस में ये बात सबके सामने रखी थी कि 50% वाले रिजर्वेशन को बदलना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजर्वेशन सिस्टम गलत है या वोट बैंक सिर्फ आसानी से मिल जाता है। पर हाँ, जितना ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स में आता है लोगों का दिमाग उस तरफ चलने लगता है कि ये वोट बैंक के लिए यूज हो रहा है। असलियत में कभी कभी पॉलिसीज की वजह से ग्राउंड लेवल पे कुछ कम्युनिटीज का हक मिल रहा है और कभी ये बातें सिर्फ इलेक्शन में अटकती रह जाती हैं। और जब इलेक्शन का टाइम आता है तब सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन के पॉइंट्स हाईलाइट करने लगती हैं, वादे करती हैं और हर वोटर से कहना शुरू कर देती हैं कि हम तुम्हारे अधिकार को बचाएंगे। पर असलियत में इस सिस्टम का मतलब था कि सबको बराबर मौका मिलना, न कि सिर्फ वोट मिलना। आज हम एक ऐसे टाइम पर हैं जहां रिजर्वेशन की बातें हर इलेक्शन के टाइम पर होती हैं। लोग पूछते हैं कि क्या 2029 के इलेक्शन में ये एक मेजर टॉपिक होगा? क्या कास्ट सेंसस से ये इफेक्ट बढ़ेगा? एक बात साफ है कि रिजर्वेशन सिस्टम की कहानी सिर्फ सोशल जस्टिस तक नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और इलेक्शंस की भी है। तो जब लोग पूछते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम अगर मदद के लिए था तो क्या आज ये वोट बैंक के लिए यूज होने लग गया है, तो सच ये है कि रिजर्वेशन का असली काम था सबको बराबर मौका मिलना, पर पॉलिटिक्स में उसको वोट और इलेक्शन स्ट्रेटेजीज में भी यूज किया गया है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर पॉलिसी डिस्कस करते वक्त समझना जरूरी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।